डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने जब आपको सबसे पहले पेज पर आज का जो टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया उसमें बताया, तो सबसे पहले मैंने कहा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम यहां दिया गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक चीज दूसरी चीज को डिस्प्लेस कर दे, एक दूसरे को हटा दे। ठीक है, कोई एक चीज आई, उसने उससे एक चीज को हटाया और उसकी जगह खुद आ गया। जैसे सपोज कर लीजिए एक कंपाउंड ए बी, और ए बी की रिएक्शन हमने सी से करा दिया, और अब आपको एक कंपाउंड मिल गया क्या, ए सी प्लस बी। बी अलग चला गया और ये सी ए के साथ आ गया, यानी सी सब्स्टिट्यूटेड बी फ्रॉम ए बी। क्या बोलेंगे आप लोग, सी इज या सी सब्स्टिट्यूटेड बी फ्रॉम ए बी एंड फ्रॉम ए सी। ठीक है, सी ने क्या किया, ए बी से बी को सब्स्टिट्यूट कर दिया और ए सी फॉर्म कर लिया। इस तरह के जो रिएक्शंस होती हैं बेटा, उन्हें हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी एक चीज दूसरी चीज को क्या कर दे रही है, डिस्प्लेस कर दे रही है, सेपरेट कर दे रही है, उसे अलग कर दे रही है। ज्यादातर ध्यान रखिएगा जब हम लोग मेटल्स की रिएक्शंस करते हैं, आप लोग 10th में एक टॉपिक पढ़ेंगे जहां मेटल्स नॉन मेटल्स वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वहां आपने पढ़ा होगा रिएक्टिविटी सीरीज की बात पढ़ी होगी। जो मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं वो हमेशा लेस रिएक्टिव मेटल को उनके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देते हैं, उनके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट, एक सॉल्ट ले लिया हमने कॉपर सल्फेट, और इस कॉपर सल्फेट में हमने जिंक की रॉड डिप कर दी। रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक की पोजीशन कॉपर से एबव है, कॉपर से ऊपर है, मींस जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब उसका रीजन क्या है, ये जब आप लोग 12th में आएंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का चैप्टर पूरा पढ़ेंगे, तो वहां इसका डिटेल भी पढ़ेंगे, इसका वजह क्या कि क्यों ज्यादा रिएक्टिव है, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, उसकी वजह से। सिंपली अभी ये जान लीजिए कि जिंक क्या करता है, इस कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और इसकी जगह खुद आ जाता है। क्या बना देता है, जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो गया। कॉपर को इसने क्या किया, अपनी जगह से हटा दिया। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं इन्हें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है और भी इसके एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज की बात चली, सपोज कॉपर सल्फेट के इस सॉल्यूशन में हम सिल्वर की रॉड डिप कर दें, तो याद रखिएगा नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। क्यों, बिकॉज सिल्वर की पोजीशन रिएक्टिविटी सीरीज जो आप लोग पढ़ते हैं उसमें कॉपर से नीचे है, तो सिल्वर कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाता, इस वजह से यहां पर कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो रही है। ठीक है, एक सिंपल सा और क्वेश्चन यहां पे आपको बता दूं, कई बार रिएक्टिविटी सीरीज की चूंकि बात चल रही इसीलिए उसी से रिलेटेड, सोडियम इट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर while magnesium reacts with hot water and even iron it reacts with steam। तीनों की रिएक्शंस आप लोगों को बताई गई होंगी। तो सोडियम ये जब वाटर से रिएक्शन करता है, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या कर देता है, ये Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को अलग कर देता है। 2Na plus H2O gives you Na2O plus H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दिया इसने। तो ये जो Na2O बनाया इसने क्या किया है, इससे हाइड्रोजन H2O से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। मगर ये कैसा, ये कोल्ड कंडीशन में ही हो जाता है। अगर आप मैग्नीशियम लें तो मैग्नीशियम के लिए आपको क्या चाहिए, हॉट वाटर चाहिए, और आयरन के साथ तो सीधे सीधे क्या चाहिए, स्टीम चाहिए। यानी कोल्ड कंडीशन में और ये हॉट और ये स्टीम यानी वेपर कंडीशन में। ऐसा क्यों, ऐसा सिंपल केवल एक वजह से होता है बेटा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में इनकी पोजीशन अलग अलग, यानी सोडियम सबसे ऊपर है इन तीनों में, फिर मैग्नीशियम है और फिर आयरन है। तो इन तीनों में अगर देखें तो आयरन की रिएक्टिविटी बाकी दोनों से कम है, इसीलिए आयरन स्टीम से रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम हॉट वाटर से करता है, सोडियम कोल्ड वाटर से ही रिएक्शन कर लेता है। अगले टॉपिक पे आते हैं हम लोग।
डबल डिस्प्लेसमेंट, जो आपके कोर्स की अगली रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट। यानी अभी तक आपने देखा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक एलिमेंट ने, एक एटम आया, उसने किसी एक मॉलिक्यूल से या किसी कंपाउंड से दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया। अगर यह डिस्प्लेसमेंट एक में ना होकर दोनों साइड हो जाए तो उसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट। यानी वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो केवल एक में ही नहीं रहेगा। अभी तक आपने देखा ना कि एक ने, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि ए बी ने सी, तो यहां पे क्या हुआ था? ए सी और बी। तो आपने कहा भाई कि ये बी इससे डिस्प्लेस हो गया। अब कोई ऐसी कंडीशन आ जाए, सपोज कर लीजिए, ध्यान समझे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा दे रहा हूं, ए बी और इसने सी डी से रिएक्शन कर ली, और कंडीशन क्या हो गया कि ये सी यहां आ गया और उसके अलावा यानी ए के साथ सी चला गया और बी के साथ डी चला गया, ऐसे ये कह लीजिए। तो ए सी और बी डी बन गया, यानी दोनों का डिस्प्लेसमेंट हो गया। इन्होंने इनके एक चीज को डिस्प्लेस किया, उन्होंने उनकी दूसरी चीज को डिस्प्लेस कर दिया। तो जब इस तरीके का डिस्प्लेसमेंट हो जाए किसी रिएक्शन में तो उसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। दोनों साइड, दोनों चीजों का डिस्प्लेसमेंट, दोनों तरफ से डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से होती हैं। आगे अगर हम बढ़ें बेटा, अब आपका टॉपिक आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीडेशन। बेटा ये जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सी प्लस डेशन, मतलब होता है, ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन और यहां डेशन का मतलब होता है एडिशन। आपके कोर्स में बहुत डिटेल नहीं है बट फिर भी थोड़ा सा बता दूं। सिंपल ऑक्सीडेशन का मतलब आपके समझ में आ गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। किसी भी चीज में जब क्या जुड़ जाए, ऑक्सीजन आकर ऐड हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है ना? रिडक्शन आगे बताएंगे, पहले ऑक्सीडेशन के विषय में जान लें। बट ये बहुत लिमिटेड चीज हो जाएगी, केवल ऑक्सीजन आकर जुड़ गया और उसका ऑक्सीडेशन हो गया तो ये तो केवल एक चीज हो गई। तो इसको थोड़ा सा ब्रॉड किया गया, आपके कोर्स में जितना है उसमें कहा गया क्या? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। क्या जुड़ जाए? ऑक्सीजन या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल के विषय में, वैसे तो चैप्टर हटा दिया गया है कोर्स से, बट अगर इसके विषय में पढ़ा होता, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ी होती है आपने, तो हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टॉपिक आता है। सिंपल जान लीजिए, थोड़ा सा बता दे रहा हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या और सिंपल लैंग्वेज में कह लीजिए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे कोई चीज तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जब अपने से दूर इलेक्ट्रॉन को हटा दे तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अरे भाई जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो जब नेगेटिव को अट्रैक्ट करोगे, भाई चोर से दोस्ती करोगे तो चोरी कहला तो चोरी जाओगे ना यार, है ना? तो जब चोर को अपनी ओर खींचोगे तो आप भी चोर कहलाओगे, और अगर दूर हटाए जाओगे तो आप ईमानदार बन जाओगे। बस सिंपल सी लैंग्वेज है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आप अट्रैक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर हटा देते हैं यानी रिलीज करने की टेंडेंसी आ जाती है, यानी आपके अंदर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी आ जाती है, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर। ठीक है? सिंपल कौन कौन से एलिमेंट हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव जो अगर जुड़े तो ऑक्सीडेशन? क्योंकि बच्चे के दिमाग में आता है कि सर चलिए ये तो बात ठीक है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, बट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से हैं वो भी तो नहीं पता। तो चलो सिंपल जितने आपका है उसके विषय में बता दें। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं ही हैं।
हालांकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं आप। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एमंग द पीरियोडिक टेबल, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नाइट्रोजन भी माना जाता है, फास्फोरस है, सल्फर है, ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं। मगर मेन इनमें से जो जुड़ना ज्यादा होता है वो इन चारों में ही होता है। या ऑक्सीजन को आप ले लीजिए, तो ऑक्सीजन से तो डेफिनेशन आपकी शुरू ही हुई है। इन चारों को आप लोग जानते हैं हैलोजेंस कहते हैं, हैलोजेंस। और ये डाई एटॉमिक होते हैं, F2Cl2 Br2 I2 ऐसे लिखते हैं हम लोग, है ना। हैलोजेंस क्यों कहते हैं? हैलोजन वर्ड भी, चलिए टॉपिक चल गया तो ये भी बता दें कि हैलोजन वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, हैलोज प्लस जेनीज। हैलोज मींस सी सॉल्ट, जेनीज मींस जनरेटर। तो हैलोजन का मतलब सी सॉल्ट जनरेटर, मतलब ये जितने भी एलिमेंट है ना बेटे चारों, इनकी रिएक्शन जब कभी भी मेटल्स से होती है, जनरली एक्टिव मेटल्स जो आपके सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम, इनसे जब इनकी रिएक्शन होती है तो जो सॉल्ट फॉर्म होता है वो सॉल्ट समुद्र में मिलता है ज्यादातर, इसीलिए सी सॉल्ट जनरेटर कहते हैं, इन्हें हैलोजेंस कहते हैं। तो इनमें से कुछ भी जुड़े वो सब ऑक्सीडेशन है, यानी ऑक्सीडेशन केवल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं है। हालांकि इसका कंट्रेरी दूसरा भी पार्ट दिया गया, क्या कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या इसका एक और डेफिनेशन दी गई, क्या ये भी जान लीजिए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ये भी वही होता है जो क्या होता है ये, यानी जो ऑक्सीडेशन है वही ऑक्सीडेशन ये भी है। एक में जुड़ने की बात की गई है, एक में हटने की बात की गई है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हटे या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़े या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हटे, दोनों ही कंडीशन में क्या? ऑक्सीडेशन, दोनों ही कंडीशन में ऑक्सीडेशन। ठीक है। और ये मैंने कहा बेसिक डेफिनेशन तो यही है, क्या? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सी प्लस डेशन। तो बेसिक डेफिनेशन तो इसकी यही है भाई, मगर कंप्लीट डेफिनेशन अगर आप देखते हैं तो अभी तक तो यही है आपके लेवल में। इसके आगे जब आप बड़े क्लासेस में आएंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट भी इसका दिया जाएगा, चार्ज के बेस पे भी दिया जाएगा, वहां इसकी बातें होंगी। एग्जांपल्स के लिए C+O2, सिंपल सा CO2, कार्बन से क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है, क्या हो गया? आप कहेंगे कैसे पढ़ेंगे इस रिएक्शन को? पढ़ना भी सीखिए। कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड, क्या पढ़ा जाएगा? कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। यहां भी क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन किसका? हाइड्रोजन का। किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का। HI फॉर्म कर रहा है, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज इनटू HI। तो क्यों? क्योंकि यहां पर आयोडीन ऐड हो रही है, यहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो ऑक्सीजन या किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का आकर जुड़ जाना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले ही अभी इसी पेज पे रहते हैं। अगला टॉपिक आपका आया रिडक्शन। रिडक्शन, रिडक्शन बेटा क्या होता है? दिस इज अपोजिट प्रोसेस टू ऑक्सीडेशन। ये क्या होता है? अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। यानी सिंपली आप ये कह लीजिए, जो चीज वहां ऐड होती थी वो यहां पर हटेगी, जो वहां हटती थी वो यहां ऐड होगी। ठीक है। जैसे यहां पर क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये चीज जुड़ जाए, या और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। हाइड्रोजन ऐड हो
तो भी रिडक्शन, और ऑक्सीजन या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो तो भी रिडक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अभी अभी मैंने आपसे कहा था, या यही ले लीजिए, इसी में एक एग्जांपल दे दूं। अगर आयोडीन, ये आयोडीन हाइड्रोजन से ऐड हो रहा है, तो ऑन द अदर हैंड ये भी तो हो रहा है, हाइड्रोजन भी तो आयोडीन से ऐड हो रहा है कि नहीं? तो अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ध्यान रखिएगा इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि आयोडीन से क्या जुड़ रहा है? हाइड्रोजन, और अभी मैंने लिखा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद बात आगे बढ़ती है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे अभी मैंने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 कैटालिटिक रिएक्शन होती, बताया था अभी पीछे मैंने आपको, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहां पर क्या होता है? यहां यह होता है बेटा कि इन दोनों से एक एक हाइड्रोजन आकर ऐड हो जाता है, और हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहता है? रिडक्शन कहलाता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन ऑफ एल्कीन इनटू एल्कीन, रिडक्शन ऑफ एल्कीन इनटू एल्कीन, ये होता है। तो ये रिडक्शन है। रिमूवल की बात कर लें, चलिए, 2HgCl2 gives you Hg2Cl2 plus Cl2, mercuric chloride HgCl2, mercuric chloride when converts into mercurous chloride it releases chlorine, क्या अलग कर देता है? क्लोरीन को अलग कर देता है। और जब आप क्लोरीन को अलग कर दे रहे हैं तो कैसी रिएक्शन हो जाएगी? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन। एंड रिमेंबर बेटा, व्हेन बोथ दीज रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, जब ये दोनों रिएक्शन एक साथ होने लगे तो उस रिएक्शन को हम लोग एक नया नाम दे देते हैं, ये भी आप जान लीजिए, और उस रिएक्शन का नाम है, वो तो दिखेगा ही नहीं, चलिए नया कलर ले लेते हैं, उस रिएक्शन का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसे? रेडॉक्स रिएक्शन। दो वर्ड से मिलकर बना है रेडॉक्स, किससे किससे? रेड प्लस ऑक्स। मजाक के तौर पर यह मत समझ लेना, बोले रेड मतलब लाल और ऑक्स माने बैल, तो रेडॉक्स मतलब लाल बैल यानी सांड नहीं है। रेड मीन्स रिडक्शन, red means reduction and ox means oxidation. So those reactions where both these take part simultaneously, both reduction and oxidation are known as redox reaction. ये एक redox reaction है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। इज इट क्लियर? तो अब ये टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात हमारी आपकी हो गई। अब इन्होंने कहा भाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एवरीडे लाइफ में आपने कहीं इसको महसूस किया कि नहीं? कुछ ऑक्सीडाइज हुआ, कुछ रिड्यूस हुआ, तमाम चीजें हैं। इनके जनरल एग्जांपल्स में आप लोग पढ़ते रहते हैं। सिंपली हम लोग बेटा अपनी जो हमारी, देखिए आपकी जो ये ह्यूमन बॉडी है, बायोलॉजी सर ने भी बताया होगा आपको, इस बॉडी के अंदर ढेरों केमिकल रिएक्शंस लगातार चलती रहती हैं, जिन्हें हम लोग बायोलॉजिकल रिएक्शंस कहते हैं। अभी तो आप लोग लोअर क्लास में हैं, जब हायर क्लासेस में आएंगे डिटेल पढ़ेंगे बायोकेमिकल रिएक्शंस का, तो वहां पर ऑक्सीडेशन का तो यूजुअल आप लोगों ने देखा होगा। ऑक्सीडेशन के लिए एयर, जहां कहीं भी एयर है, एक जैसे छोटी सी चीज है सिल्वर, चांदी ले लीजिए, चांदी को ओपन एयर में थोड़े दिन के लिए छोड़ दीजिए, वो हल्की सी ब्लैक हो जाती है। क्यों? इट गेट्स ऑक्सीडाइज, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है सिल्वर ऑक्साइड में, ब्लैक पीपीटी सिल्वर ऑक्साइड का बनता है। तो इस वजह से इसी तरीके से इनके डेली लाइफ में हमारे जो एप्लीकेशंस है वो होते हैं। और अब लास्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं, नाम है कोरोशन। ये बड़ा स्पेशल वर्ड है एक, कोरोजन। हिंदी में कहते हैं इसे संक्षारण, धीरे धीरे किसी चीज का डीके होना, किसी चीज का धीरे धीरे समाप्त होना, खत्म हो जाना, वो चीज कोरोजन कहलाता है। और एक्चुअली कोरोजन का सबसे मेन जो रीजन होता है ना बेटा, वो होता है अगर हम केमिस्ट्री की फील्ड में देखें तो इसका सबसे मेन जो रीजन माना जाता है वो इसका एक वजह है, नाम है, आप लोगों ने जरूर सुना होगा यह नाम, रस्टिंग। हिंदी में कहते हैं जंग लगना, है ना? ये जंग बड़ी खतरनाक चीज है केमिस्ट्री के सेंस में,
है ना। बाकी तो खैर जंग कहीं भी खतरनाक होती है, मगर यहां भी जंग बड़ी खतरनाक है, रस्टिंग, क्योंकि इस रस्टिंग की वजह से ये होता है कोरोजन। और कोरोजन की मीनिंग मैंने आपको बताई क्या, किसी चीज का धीरे धीरे डिके हो जाना, खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। तो अब ये रस्टिंग की वजह क्या है, रस्टिंग क्यों होती है भाई, किसी चीज पे रस्ट क्यों लग जाती है, जंग क्यों लग जाती है, स्पेशली लोहे पे, तो आप लोगों ने देखा होगा। वजह है उसकी बेटा, क्या वजह है कि रस्टिंग के लिए दो कंडीशन है, अगर दो में से एक भी कंडीशन नहीं हुई तो रस्टिंग नहीं होगी, लिख के रख लीजिए। मगर दोनों कंडीशन अगर एक साथ हुई तो रस्टिंग जरूर होगी। कौन कौन सी कंडीशन, पहली कंडीशन है एयर और दूसरी कंडीशन है मॉइस्चर, एयर एंड मॉइस्चर, यानी पानी हो, नमी हो और हवा हो, दोनों होंगी एक साथ तो हर कीमत उस पर जंग लगना ही लगना है। जनरली आयरन है, आयरन जब एयर से रिएक्शन करता है Fe2O3 आयरन ऑक्साइड बनाता है, और जब ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना वो आकर इससे ऐड हो जाते हैं, फार्मूला हो जाता है Fe2O3.XH2O, यही रस्ट है, यही जंग है। और इसी की वजह से क्या होता है, कोरोजन होता है। अब इससे बचने के तरीके क्या हैं, थोड़ा सा इन पर भी बात कर लें। तो इससे बचने के बेटा जो तरीके हैं उनमें आप लोग ऑयलिंग कर दीजिए। अक्सर आप लोग अगर साइकिल वगैरह चलाते होंगे तो साइकिल में ऑयलिंग करते रहते हैं ना, क्योंकि लोहे की ज्यादातर पार्ट्स बने होते हैं, इसीलिए ऑयलिंग किया जाता है। ऑयलिंग के अलावा आप ग्रीजिंग कर सकते हैं भाई, ग्रीजिंग कर दिया आपने, घर के दरवाजों को बचाने के लिए आपने पेंट कर दिया, पेंटिंग कर दिया आपने। और इसके अलावा एक केमिकल प्रोसेस भी होता है जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आप लोगों का जो कोर्स है उससे थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा चले जाते हैं, चलिए कोई बात नहीं, फ्यूचर के लिए अच्छी चीजें हैं, जानते ही रहेंगे और आगे काम आएंगी ये सारी बातें। तो इस तरीके से रस्टिंग से हम लोग या जो आपका कोरोजन है उससे बच सकते हैं। और इसके बाद एक टॉपिक इसमें आपका आया, लास्ट टॉपिक, रैंसिडिटी। रैंसिड, ये भी एक, रैंसिडिटी तो एक प्रोसेस है, ये रैंसिड क्या है, रैंसिड का मतलब होता है ये कह लीजिए जो खराब होने के बाद जिससे बैड स्मेलिंग शुरू हो जाए। एक कॉमन एग्जांपल देता हूं इसका, आप लोगों ने जरूर देखा होगा, कभी आप लोगों ने अपने घर में मम्मी को घी बनाते देखा होगा मक्खन से। मम्मी लोग क्या करती हैं, दूध आता है ना घर में, गर्म किया, फिर मलाई निकाल के अलग रख दी। पुराने जमाने में हम लोगों के बचपने में तो बड़ी सी मथानी होती थी, वो सब उससे घी निकाला जाता था मथ के। मगर मम्मी को अगर देखा होगा आप लोगों ने तो उस मक्खन को जब वो गर्म करती हैं तो एक अजीब सी स्मेल आप लोगों ने सूंघी होगी, अजीब सी स्मेल आती है उससे। कहीं भी किसी डेयरी पे भी आप चले जाइए, घी बनता है तो उससे बड़ी अजीब सी स्मेल आने लगती है। वो एक्चुअली होता क्या, जो घी के अंदर, जो उस मक्खन के अंदर प्रोटीन होता है ना, वो अपना स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज कर चुका होता है, जिससे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, या आपकी सिंपल लैंग्वेज में से कह दें तो खराब हो जाता है, रैंसिड हो जाता है, नोन एज रैंसिड बटर कहते हैं उसे हम लोग। और इसी वजह से उससे क्या होने लगती है, स्मेल आने लगती है, फाउल स्मेलिंग होने लगती है, अच्छी स्मेल नहीं रह जाती है। तो इस प्रोसेस को हम लोग रैंसिडिटी या रैंसिडिफिकेशन कहते हैं। ये सब बातें मैंने आज आप लोगों को इस वीडियो में बताई। यहां तक आपका ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। इसके अलावा दूसरा चैप्टर जो आप लोग सर को इंडिकेट करेंगे उसका फिर से वीडियोज आपके बीच में आएंगे, मगर हम आपके बीच में रहें, आप हमारे साथ रहें। ये सब तभी संभव है जब हम सब दोनों, हम दो के दोनों, आप और हम जुड़े रहें यूनाइटेड लर्निंग से। टिल देन, ऑल द बेस्ट फॉर योर बेस्ट फ्यूचर। थैंक यू।